अब एक सवाल सर मेरा यहाँ पर ये भी है, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स के इस तरह के सवाल रहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बाज़ार में मौजूदा जिस तरह की स्थिति है यहाँ पर, और एसआईपी में अगर कोई निवेश की शुरुआत करना चाहता है, क्योंकि 7 गोल्डन रूल्स तो आपने बता दिए, अब बारी है कि कौन से फंड्स हैं और किस तरीके की रणनीति अपनानी चाहिए, किस तरह के फंड्स आपको लग रहे हैं जो अच्छे हो सकते हैं आने वाले दिनों में, लंबा अगर नज़रिया है उनका, लंबा नज़रिया मिनिमम 7 साल का जो आपने बताया, तो कौन से आपके फंड्स आप सलाह देना चाहेंगे और किस तरह की रणनीति निवेशकों को बनानी चाहिए यहाँ पर? देखिए, जैसे हमने अभी शो में भी चर्चा की हर्ष के, लार्ज कैप जो कैटेगरी है वो उसका होना हमारे पोर्टफोलियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप पहली बार निवेश की शुरुआत कर रहे हो तो लार्ज कैप फंड को ही आपके आपके पोर्टफोलियो में से शुरू करना चाहिए। जी। या तो आप कोई इंडेक्स फंड ले लीजिए लार्ज कैप वाला, राइट, या तो आप प्योर डेडिकेटेड कोई एक्टिव लार्ज कैप फंड्स ले लीजिए, राइट। तो ये लार्ज कैप से शुरू करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं कि आपको मिड कैप और स्मॉल कैप से शुरू करना। क्योंकि क्या होता है हर्ष कि हम पास्ट परफॉर्मेंस देख लेते हैं, और जी। पास्ट परफॉर्मेंस जैसे हमने डिस्कस किया कि मिड कैप और स्मॉल कैप का सबसे ज्यादा होता है, हम्म। राइट। तो मुझे लगता है कि नहीं, मैं मिड कैप और स्मॉल कैप से शुरू करता हूं। पर भाई मार्केट में अगर गिरावट आ गई, मार्केट अगर नीचे चला गया, तो आपको लार्ज कैप जो है वो डाउन साइड प्रोटेक्ट करता है, राइट। तो लार्ज कैप से शुरू करिए, लार्ज कैप का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बाद में लार्ज कैप के बाद अगर आपको धीरे धीरे पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, तो आपके पोर्टफोलियो में आप फ्लेक्सी कैप रखिए, मल्टी कैप रखिए, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में हर एक कैटेगराइजेशन ऑफ फंड होना चाहिए। आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप भी होना चाहिए, मिड कैप भी होना चाहिए और स्मॉल कैप होना चाहिए। और फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप, राइट, या तो वैल्यू या तो फोकस, ये ऐसे चार कैटेगरीज जो है ना, जिसमें हमेशा लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों का मिश्रण रहता है। जी। स्पेशली फ्लेक्सी कैप में लार्ज कैप ज्यादा रहता है, राइट। मल्टी कैप में डिफाइंड रहता है कि भाई इतना ही परसेंटेज मैं मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप में डाल सकता हूं। और वैल्यू और फोकस जो है वो भी चेंजेस करते हैं एज पर दी मार्केट। तो शुरू करना है तो लार्ज कैप से करिए, राइट। और बाद में अगर धीरे धीरे पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, फ्लेक्सी कैप रखिए, मल्टी कैप रखिए, फोकस रखिए, या तो वैल्यू फंड रखिए। अच्छा सर, एक चीज़ और इसमें मैं पूछना चाहूँगा, अगर मान लीजिए इसमें कोई मिड कैप अपना जोड़ना चाहता है, मिड कैप फंड में आना चाहता है, क्योंकि देखिए आखिरी में मिड कैप ही वो पावर रखते हैं जो लार्ज कैप बन सकते हैं, तो अगर किसी एब्सोल्युटली। को अपना थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन करना है, थोड़ा सा और हल्का सा रिस्क लेना है यहाँ पर और मिड कैप में जाना है, तो कितना परसेंट होना चाहिए सर पोर्टफोलियो का? देखिए हर्ष, हमेशा अब लोग है ना गलती कर देते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है जी। कि अभी तो मैं ऐसा सोचता हूं, जब मैं निवेश कर रहा हूं तभी तो ऐसा सोचता हूं कि मेरी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है। बट सही में रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी कभी टेस्ट होती है जब मार्केट नीचे गिरता है। जी। और अगर मैं अभी ये सोचकर कि भाई मेरी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है तो मैं मिड कैप और स्मॉल कैप में डालता हूं, और मार्केट के फॉल से डर के मैं एसआईपी स्टॉप कर देता हूं या मार्केट से निकल जाता हूं, तो गलत होता है। इसीलिए मैंने कहा कि आप फ्लेक्सी कैप में निवेश करिए या मल्टी कैप में करिए, जिसमें मिड कैप और स्मॉल कैप का एक्सपोजर ऑलरेडी अवेलेबल है आपके लिए। तो आपको ऐसी जरूरी नहीं है कि भाई आप अगर निवेश की शुरुआत कर रहे हो या आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बढ़ गई है तो मैं स्टैंड अलोन मिड कैप या स्मॉल कैप में निवेश करूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप एक मैच्योर इन्वेस्टर बन जाए, जब आपने मार्केट में कम से कम 7-10 साल स्पेंड किए हैं, आपने मार्केट में 2-3 फॉल्स देख चुके हैं, फिर आप चाहिए तो बिल्ड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मिड कैप और स्मॉल कैप को ऐड करिए। या तो आपको अगर बिल्ड करना है तो आप, मेरी सलाह ये रहेगी, या तो फ्लेक्सी कैप से करिए, या तो मल्टी कैप से करिए, या तो फोकस या तो वैल्यू जैसे फंड से करिए, जिसमें सभी कैटेगराइजेशन का मिश्रण हो।